बदला अनुपमा का अंदाज। कैसी है 17 साल पहले की अनुपमा? अनुपमा की 90s की कहानी। भाई डिज्नी हॉटस्टार पर जल्द आने वाला है सीरियल अनुपमा का प्रीक्वल, जिसका नाम है अनुपमा नमस्ते अमेरिका, जिसमें दिखाई जाएगी अनुपमा की 17 साल पहले की कहानी। और ऐसे में 17 साल पहले की अनुपमा का लुक जानने के लिए सास बहू और बेटियां पहुंच गया है सीरियल अनुपमा के सेट पर, जहां पर हो रहा है अनुपमा यानी कि रूपाली गांगुली का मेकओवर। साल की ये अनुपमा काफी यंग है और उनके लुक्स में भी काफी चेंजेस हैं, जैसे कि इस अनुपमा के बाल खुले हैं, मेकअप में भी काफी बदलाव है, साड़ी भी चेंज हुई है और लुक भी है एकदम निराला। अनुपमा के मेकअप की शुरुआत होती है बेस फाउंडेशन लगाने से। और उसके बाद किया जाता है आंखों का मेकअप। भाई आंखों का मेकअप है एकदम ही सिंपल और सटल। आईलाइनर, हल्का सा आई शेडो, मस्कारा, यानी कि अनुपमा के इस लुक में है ढेर सारी सादगी। वैसे इस लुक में सबसे खास है इनके खुले बाल, जिसमें अनुपमा लग रही हैं गजब की खूबसूरत। साथ है ये छोटी सी लाल बिंदिया। मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, और कुछ इस तरह पूरा होता है 17 साल पहले की अनुपमा का लुक। भाई आज की अनुपमा सूती साड़ी पहनती है तो पहले की अनुपमा सिंपल साड़ियाँ पहनती है। आज की अनुपमा बांधती है चोटी, लेकिन पहले की अनुपमा रखती है अपने बालों को खुला। तो आइए चलते हैं सीधा अनुपमा यानी कि रूपाली गांगुली के पास और जानते हैं उनके इस फ्रेश और यंग लुक के बारे में। कि अनुपमा से तो आप रोज मिलते हैं, उसे रोज देखते हैं, लेकिन आज हम जिस अनुपमा से आपको मिलवाने वाले हैं वो पहले की अनुपमा, 17 साल पहले की अनुपमा। तो कितनी बदल चुकी है, कितनी चेंजेस है उनमें। कितने चेंजेस, मतलब ये तो मतलब रोज ही अनुपमा की शूट तो चल ही रही है, तो ऐसा नहीं है कि मुझ में कुछ चेंजेस है। हाँ, लुक में चेंजेस कराए हैं हमारे क्रिएटिव्स वगैरह ने कि एक कन्विंसिंग लगे, बिकॉज विदाउट VFX, विदाउट ऑल दोज थिंग्स, एक कोशिश करना चाहते थे कि एक बिलीवेबल लगे कि ये 17 साल पहले की अनुपमा है। तो एक तरह से जिस तरह से साड़ी का फैब्रिक उन्होंने अलग चुना है, वो सूती साड़ियाँ नहीं दी हैं, तो वो फैब्रिक अलग है, साड़ी पहनने का स्टाइल अलग है, गुजराती स्टाइल की साड़ी है, फिर बाल खुले हैं, तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें की हैं। बाकी तो देखिए क्या होता है। कितना कुछ मतलब कितनी बदल गई, अगर बदलने की बात करें तो खुद में कितना चेंजेस लग रही है कि अनुपमा चेंज हो गई है। इससे लग रहा है कि अरे हाँ, प्रीक्वल वी आर आई एम शूटिंग, कुछ फीलिंग इससे? वी आर शूटिंग ऑन द सेम सेट,
तो ऐसे कोई अलग अलग वाली अरे मैं प्रीक्वल शूट करी हूँ, हाँ, लेकिन जब मैं सेट पे जाऊँगी तो शायद आप देखेंगे, शायद आपकी समझ में आएगा कि एक तरह से बॉडी लैंग्वेज पे काम करने की कोशिश है, एक तरह से कुछ परफॉर्मेंस में कुछ करने की कोशिश है, बिकॉज एज एन एक्टर मैं उतना ही कर सकती हूँ. With due respects to everybody who goes under the knife or does cosmetic procedures, I have never gone under the knife. And for my maker to believe that I can pull this off, it is a huge responsibility and a huge honor. So, with all my lines that I've earned, I am stepping into Anupama, who was 17 years younger. इट इज़ ह्यूज फॉर एनी एक्टर कि आप एक शो शूट करो जिसमें आप 45 साल के हो, और फिर उसके दूसरे दिन आप कुछ शूट करते हो जिसमें आप 28 साल के हो. तो वो समय भी नहीं हो पाता, ना ही हमारे पास, बिकॉज ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट, बिकॉज ये टेलीकास्ट भी देना है 6 दिन हफ्ते का, वो भी है, 25 अप्रैल की डेट आ चुकी है, तो वो भी हमें डिलीवर करना है. तो वर्क इज़ राउंड द क्लॉक. मतलब अब तो ना समय है, बीमार पड़ने तक का समय नहीं है. आई डोंट इवन हैव दैट लग्जरी राइट नाउ. सो yes, I mean, it is a lot of hard work, and I hope people like it, and I hope we can pull this off. I just hope we can pull this off, God please. So मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली, एक तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्लस वो जो प्यार मिलता है उसे ना खो देने की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड ऑफ कोर्स नॉट लेटिंग माई फैमिली डाउन हु इज़ मेकिंग सो मच सैक्रिफाइसेस, माई हस्बैंड, माई सन. जैसे मैं परसों बर्थडे के दिन मैं गई, मेरे बेटे को मैंने स्कूल में छोड़ा मराठी पेपर के लिए, और जब मैं उसे पिकअप करने गई तो हिज फेस वॉज लाइक दिस, ही स्टैंडिंग इन लाइन. मैं वो कार्ड लेकर गई उसे पिकअप करने, एंड ही जस्ट सेड. तो मेरे लिए दैट वाज द बिगेस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ के बेचारा, मतलब माँ को, बाकी सबकी मम्मियाँ खड़ी होती है, उसकी तो माँ होती ही नहीं है, फादर इज़ देयर ऑफ कोर्स, लेकिन यू फील ना कि माँ तो माँ होती है. सो ही, तो ये सारी जो सैक्रिफाइसेस विल बी वर्थ इट इफ़ लोगों का प्यार मिले. अनुपमा साड़ी आप लोग देखते हैं, थोड़ी सूती साड़ी, थोड़ी मोटी नॉर्मल कॉटन साड़ीज़ होती है, पर ये थोड़ा ये दिस इज़ दैट इजीली वेरेबल फैब्रिक जो ना रिंकल होती है ना कुछ, जो औरतें फटाफट पहन के निकल जाती हैं. सो ये फैब्रिक्स पे प्ले किया गया है हमारे क्रिएटिव ने, एंड कलर्स को भी ध्यान रखा है कुछ अ लिटिल ब्राइट यंग कलर्स, बस वही ध्यान रखा गया. ऐसा नहीं है कि मैं अनुपमा में ये कलर्स नहीं पहनती हूँ, लेकिन इसमें खासकर ध्यान रखा गया है कि यंग और ब्राइट कलर्स दिए जाएं. वैसे लुक तो अनुपमा का ही नहीं बल्कि बा का भी चेंज हुआ है. गुजराती स्टाइल की सिंपल साड़ी, बदला बदला हेयर स्टाइल और मेकअप, कुछ ऐसा ही यंग लुक दिया है बा को. तो 17 इयर्स पीछे ले चलते हैं और देखते हैं बा की खूबसूरती का जलवा. तो कितनी बदल गई है और कितनी यंग हो गई है, ये बताइए जरा. बस वही पाखी पैदा नहीं हुई थी तब की ये बात है. मैं लीला हूँ, मैं भी सास हूँ, पर मेरे ऊपर भी एक सास है. जो सास से मैं डरती हूँ, मेरी बोलती बंद हो जाती है, जिसे आप थोड़ी दिन में मिलोगे. और मैं ये लीला तब की लीला हूँ. जूड़ा नहीं है, झूले पे नहीं बैठती हूँ, क्योंकि तब झूले पे बैठने का हक किसी और का था. तो मैं तो थोड़े बहुत रसोई में भी मैं दिखाई दूंगी, थोड़ा काम भी करूंगी, बच्चों को भी संभालूंगी, चिड़ करूंगी, मन में कुछ बोलती रहूंगी हमेशा की तरह. पर हाँ, ये लीला अलग है. तो क्योंकि सास भी कभी बहुत ही वाला मोमेंट हो गया है फिलहाल, तो मतलब आपको भी, आपकी भी सास. हाँ, वही है, सास भी कभी बहू थी, अभी फ़िलहाल मैं बहू हूँ. और यही बात है कि मेरी सास के पास मेरा कुछ चलता नहीं है. अच्छा, लुक की बात करें तो क्या क्या चेंज है, मतलब साड़ी की पैटर्न तो ऐसे वही है जो गुजराती साड़ी हम गुजरात में औरतें पहनती है, पर थोड़ा इसमें डिफरेंट लुक ये है कि इट इज़ मोर कलरफुल, इट इज़ मोर, द टेक्सचर इज़ वेरी सॉफ्ट, सो पतला मटेरियल है. और ये बाल भी मैंने थोड़े अलग किए हैं, लाइक जूड़ा नहीं है, तो ये पूरी चोटी है मेरी, तो तभी. और बिंदी छोटी हो गई है, कान में बाली है, मंगलसूत्र बड़ा है, तो ये चूड़ियाँ पहन रही हूँ, तो डेफिनेटली 15 साल पहले का लुक है ये. तो यहाँ पर जब अनुपमा आ गई है
तब लीला और अनुपमा का रिश्ता फिलहाल का तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन तब का रिश्ता कैसा था? तब का रिश्ता तो अभी जो रिश्ता है उससे भी नॉट एन हेल्दी रिलेशनशिप, वही टॉम एंड जेरी वाली बात है। और दूसरा यही है कि तब तो ऐसा था कि मेरी सास मेरे सामने ही है और मेरी सास ने अनुपमा को सिलेक्ट किया है, तो लाइक उन्होंने वो रिश्ता लेकर आई थी और उन्होंने ये शादी करवाई, जो मैं नहीं चाहती थी कि 26 साल पहले भी कि भाई मुझे मेरी पसंद की बहू चाहिए थी, और अब वो अनुपमा मेरे सर पर उन्होंने थोप दी है। तो तभी से मन में वो है कि अनुपमा मुझे पसंद नहीं है, चाहे वो मेरा कितना भी काम करे, मुझे संभाले, पर मैं उसे कभी भी दिल से एक्सेप्ट नहीं कर रही हूँ, तभी 15 साल पहले भी। और यही बात है, तब भी मैं सिर्फ सबके सामने बोलती नहीं थी कि मुझे बहू पसंद नहीं है, पर कहीं ना कहीं मौका मिले तो मैं भी ताना तो तभी भी मारती थी। राजन जी ने बहुत अच्छी तरह से ये सोच को एक पूरे प्रोजेक्ट में डेवलप किया, नमस्ते अमेरिका, जिसमें 15 साल पहले भी वो अनुपमा तो अनुपमा ही थी, उसके गुण, उसकी काम करने की जो कैपेबिलिटी थी, उसका सब कुछ, उसके जो वो अच्छा डांस करती थी, वो सब वैसे का वैसा ही था। वो यंग थी, मैं भी यंग थी, और तब उसे एक अमेरिका जाने का चांस मिलता है, और वो अमेरिका जा पाती है कि नहीं जा पाती है, नहीं जा पाती है तो क्यों नहीं जा पाती है, और क्यों नहीं जा पाती है उसका वो खुद का फैसला है या किसी और ने थोपा, ये सब आप उसमें देख पाएंगे। तो हो जाइए तैयार अनुपमा के अतीत की कहानी जानने के लिए। मुंबई से नुपुर माउची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।